8 महीने बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी काशी दौरे पर आ रहे हैं। मोदी 1583 करोड़ की 280 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा मॉडल ब्लॉक सेवापुरी के निरीक्षण के साथ ही बाबा विश्वनाथ का भी वो आशीर्वाद लेंगे। प्रधानमंत्री 15 जुलाई को काशी में होंगे और इस कार्यक्रम पर गौर करें तो लगभग 5 घंटे का ये कार्यक्रम होना। लगभग सुबह 10:30 बजे वो काशी पहुंच जाएंगे और दोपहर 3 बजे वापस चले जाएंगे। कार्यक्रम को लेकर बीजेपी में जबरदस्त उत्साह है। बीजेपी पीएम के आगमन को लेकर पूरी काशी को सजाने का काम कर रही है। बैनर पोस्टर से पट जाएगा काशी और वहां पर स्वच्छता का कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। और चलिए प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले वाराणसी में तैयारी की 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे कि काशी को किस तरह तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सीएम योगी ने जायजा लिया है, खुद जाकर व्यवस्थाओं को भांपा है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की जबरदस्त तैयारी चल रही है। साफ सफाई चप्पे चप्पे पर, सड़कों, डिवाइडर्स पर रंगारोगन हो रहा है। रुद्राक्ष कन्वेंशन केंद्र में कार्यक्रम होना है प्रधानमंत्री मोदी का और कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के जबरदस्त इंतजाम पूरे काशी के अंदर है और प्रधानमंत्री को भेंट क्या दी जाएगी, वो खास भेंट भी तैयार है और उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो भेंट है वो भी सामने आ गई है। तो 15 जुलाई को काशी के दौरे पर पीएम मोदी आएंगे और उससे पहले काशी को किस तरह तैयार किया जा रहा है प्रधानमंत्री के इस दौरे के लिए, वो 6 तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो 15 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी काशी दौरे पर आ रहे हैं और उससे पहले तैयारियां किस तरह चल रही हैं। हर एक सड़क और डिवाइडर पर साफ सफाई से लेकर रंगारोगन का कार्यक्रम और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जहां पर एक्चुअल प्रोग्राम होना है वहां पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम स्थल पर शामियाना लगाने से पहले कालीन, कुर्सियां, सब कुछ, सारी व्यवस्था जो है वो दुरुस्त की जा रही है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम पूरी काशी में है। किलेबंदी काशी की किस तरह होगी उसकी झलक अभी से दिखने लगी है। और सबसे खास बात, प्रधानमंत्री को भेंट क्या दिया जाएगा। काशी जब वो आएंगे यहाँ से तमाम सौगातें देंगे प्रदेश को, तो उसके बाद प्रधानमंत्री को कार्यक्रम के समापन पर भेंट स्वरूप ये मोमेंटो दिया जाएगा जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। हमारे 3 सहयोगी काशी में ही मौजूद हैं और तीनों हमारे सहयोगी काशी में अलग अलग लोकेशंस पे मौजूद हैं। वो अलग अलग तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और जो जबरदस्त अभूतपूर्व तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के आगमन से पहले काशी में, उन सब की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं, जानकारियां देने जा रहे हैं वीरेश पांडे, नीतीश पांडे और मोहम्मद मोइन। पहले हम चलेंगे वीरेश के पास। वीरेश, आप काशी में बिल्कुल ठीक ठीक कहाँ हैं और क्या विशेष देख रहे हैं आप काशी में आज सुबह? देखिए राजेंद्र, मैं बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में मौजूद हूं। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों को लेकर यहां की तस्वीर बदल गई है। इस बार काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आने वाले भक्तों को विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की बदली हुई तस्वीर अब दिखाई देगी और भक्तों को देखने को मिलेगा मंदिर परिसर का काम पूरा लगभग हो रहा है, आखिरी दौर में है। अब परिसर 50,000 स्क्वायर फीट से 52,500 स्क्वायर फीट हो गया है और कॉरिडोर से जुड़ी एक चीज आपको हम दिखाएंगे। एबीपी गंगा लगातार इस बात को दिखाएगा। इन पत्थरों से सजाया जा रहा है ये गर्भगृह है। राजेंद्र, आप पहले आते होंगे तो ये जो गर्भगृह है बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का, ये बहुत छोटा सा दिखता होगा, लेकिन जहां ये कैमरे की नजर जा रही है ये सभी बाबा विश्वनाथ का गर्भगृह है। गैलरी बनाई जा रही है, पत्थरों से सजाया जा रहा है। चुनार से आए, राजस्थान से आए, महाराष्ट्र से आए पत्थरों को मैं एक और दर्शकों को खास बात दिखाने की कोशिश करूंगा। राजेंद्र, ये देखिए, इन पत्थरों पर लगे हुए ये प्लास्टिक, आपको लगता है कि ये शोरूम से आए हैं, ऐसे मानो प्रतीत हो रहा है और ऐसे है। लेकिन मैं इसमें खास बात आपको बताऊं कि चुनार, राजस्थान और महाराष्ट्र से इन पत्थरों को सीधे अहमदाबाद भेजा जाता है और वहां से कार्विंग कराकर रेडी टू फिट के तौर पर यहां आते हैं। यहां केवल इनको फिट किया जाता है, इसीलिए आपको देखकर ये लग रहा है कि ये शोरूम से आए हैं। बहुत कुछ यहां नहीं किया जाता, अहमदाबाद में किया जाता है। लेकिन एबीपी गंगा के दर्शक देखें कैमरे की नजर से कि किस रूप में प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट लगातार युद्ध स्तर पर 24 घंटे काम करके किया जा रहा है।
तो बिल्कुल बाबा विश्वनाथ के नवनिर्मित गर्भगृह की तस्वीरें आपने दिखाई, लेकिन अब गोरखपुर लिए चलते हैं। सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है और वो गोरखपुर दौरे पर हैं। तमाम फरियादी अपनी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे हैं, उन सभी की शिकायत सुन रहे हैं और ज्ञापन ले रहे हैं सीएम योगी, जो कि खुद काशी गए थे व्यवस्थाओं का जायजा लेने। प्रधानमंत्री मोदी 15 जुलाई को आ रहे हैं, तो काशी में व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे, इसका निरीक्षण करने के बाद वो गोरखपुर आए और यहाँ पर उन्होंने जनता दरबार लगाया हुआ है। तमाम लोग अलग अलग हिस्सों से, गोरखपुर और आसपास के गांवों से यहाँ पर पहुंचे हैं। सीएम योगी जब भी आते हैं गोरखपुर तो यहाँ पर आकर वो एक जनता दरबार जरूर लगाते हैं और इन सभी फरियादियों की शिकायतें इस तरह लेते हैं। सभी अपने अपने ज्ञापन लेकर पहुंचते हैं और सीएम योगी को ज्ञापन सौंपते हैं। तो सीएम योगी खुद नजर रख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़े हुए सभी इंतजाम काशी में दुरुस्त रहे, इसकी व्यवस्था वो खुद जाकर जांच रहे हैं। और फिलहाल गोरखपुर से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। काशी के बाद गोरखपुर आए और यहां पर भी उनके कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जनता दरबार में पहुंचे, जहां तमाम फरियादी बैठे हैं अपनी शिकायतें लेकर, जिनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है और उनको उम्मीद अब सीधा सीएम से है। तो गोरखपुर, जो कि खुद कर्मभूमि सीएम योगी आदित्यनाथ की रहा है और विशेषकर यहां से जुड़ी हुई जो परियोजनाएं हैं या यहां की प्रशासनिक व्यवस्था है, उस पर खुद सीएम योगी नजर रखते हैं। जब भी यहां पर आते हैं, एक बार इस तरह जरूर लोगों को मौका मिलता है उनसे मिलने का और अपनी शिकायत देने का। अपने साथ तमाम अधिकारियों को भी लेकर आते हैं और मौके पर ही समस्याओं को निपटाने के आदेश भी दिए जाते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। हर बार की तरह इस बार भी जब गोरखपुर आए तो शिकायत लेकर पहुंचने वालों की जो संख्या थी वो अच्छी तादाद में नजर आई। एक एक करके सबका ज्ञापन ले रहे हैं सीएम योगी, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं सीएम योगी और रिटन में, लिखित में अपने अपने पेपर सीएम योगी को सभी लोग सौंप रहे हैं। इनकी शिकायत है उसमें और उनके साथ ये अधिकारी भी आप देख पा रहे हैं। मौके पर भी आदेश होते हैं। जिन लोगों की समस्या उस प्रकार की है कि काम लगभग पूरा हो गया है, फिलहाल किसी आदेश का इंतजार है, तो इसी मौके से अधिकारियों के माध्यम से आदेश भी जारी होते हैं कि फौरन फरियादी को सुविधा मुकम्मल कराई जाए। और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कल काशी में थे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, कन्वेंशन सेंटर और पूरे शहर, उसकी व्यवस्था का जायजा उन्होंने लिया। सुरक्षा से लेकर कार्यक्रम के इंतजामों तक को देखा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम जो कि अंतिम दौर में चल रहा है, उसको भी वो समय समय पर जाकर देखते रहते हैं और सीधा पहुंचे फिर गोरखपुर और गोरखपुर में पहुंचकर लगाया जनता दरबार। सभी लोग वहां पर उपस्थित हैं अपनी शिकायतें लेकर और एक एक करके ये शिकायतें जो है वो सीएम योगी को दी जा रही हैं। बड़ी संख्या में दरबार में लोग पहुंचे हुए हैं। वो लोग पहुंचे हुए हैं जिनको समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान वो मुख्यमंत्री के जरिए चाहते हैं। तो चलिए, कल काशी में थे सीएम और आज गोरखपुर पहुंचे हैं। एक बार फिर से आपको काशी लिए चलते हैं, जहां पर तैयारियां जो है वो जबरदस्त तरीके से चल रही हैं। हमारे 3 सहयोगी इस पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे, जो कि कुछ मिनट पहले आपको पूरे गर्भगृह को दिखा रहे थे। वीरेश, हम चाहेंगे वहां की खासियतें और आप बारीकी से हमारे दर्शकों को दिखाएं कि कैसे अब न सिर्फ इसका दायरा बढ़ रहा है, अहमदाबाद, चुनार, खास जगहों से यहाँ पर तराशे हुए पत्थर लाकर उनकी असेंबलिंग का काम किया जा रहा है। इसका नया स्वरूप कैसे दिखेगा? प्रधानमंत्री मोदी जब यहां पर आएंगे, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से ये एक है। देखिए, अगर ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करें तो दर्शकों को, एबीपी गंगा के दर्शकों को ये दिखाना चाहूंगा कि आखिरी दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट कैसे पहुंच रहा है, कैसे काम हो रहा है और आखिर प्रधानमंत्री चाहते क्या हैं कि कैसा हो बाबा विश्वनाथ का ये कॉरिडोर। यहाँ न केवल इन पत्थरों से गैलरी बनाई जा रही है, गर्भगृह देखिए, साथ ही साथ यहाँ वैदिक केंद्र भी बनाएंगे, साथ ही साथ सुविधा केंद्र भी होगा, गेस्ट हाउस होगा, वीआईपी लाउंज होगा, लाइब्रेरी होगी। यहाँ पर बनारस गैलरी के नाम से एक जगह बनाई जाएगी ताकि बनारस की जो चीज़ें हैं वो दिखाई जा सके। ये जो पत्थर हैं वो
3 जगहों से, जैसा मैंने बताया, और कार्विंग की जाती है। जिस तरीके से कार्विंग आपने देखा होगा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में और गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में, वो कार्विंग आपको दिखाई यहाँ पड़ेगी। मैं अपने कैमरे की नज़र से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो गैलरी है और इसे संगमरमर से सजाया जा रहा है, साथ ही साथ जो युद्ध स्तर पर काम चल रहा है वो दिन रात चल रहा है। मुख्यमंत्री ने आकर यहाँ का निरीक्षण भी किया और ये जो इलाका है जहाँ मैं ये खड़ा हूँ, ये वो गेट है, इसे मेन गेट कहेंगे, जहाँ से सीधे गंगा जी से आप निकलेंगे। कैमरे की नज़र से मैं दिखाना चाहूँगा, जो जहाँ जेसीबी काम कर रही है वो मेन गेट है, और जहाँ मैं ये खड़ा हूँ ये भी मेन गेट है। यहाँ सीधे गंगा से स्नान करने के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया जा सकता है। 3 द्वार होंगे। एक द्वार वो होगा जहां मैं खड़ा हूं, ये मेन गेट है, और दूसरा द्वार जहां ये मजदूर काम कर रहे हैं, जहां लोग हैं, जहां बनारस की गलियों से निकलकर आया जा सकेगा। एक तीसरा द्वार होगा जहां जो दर्शनार्थी हैं वो आ रहे हैं ज्ञान वापी के बगल से, वो आम जनता के लिए द्वार होगा। और मुख्य द्वार, अगर घाट से किसी को आना है, गंगा घाट से चल के आना है, तो इस द्वार से आप सीधे बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। गंगा जी से सीधे दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो इसी मद्देनज़र देखा जा सकता है। इस मंदिर को नहीं हटाया जाएगा, भुवनेश्वरनाथ का मंदिर है, इसे नहीं हटाया जाएगा। लेकिन मैं ज्ञानवापी मस्जिद और बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के बीच जो काम चल रहा है, अपने कैमरे की नज़र से ये दिखाना चाहता हूँ कि किस रूप में ये काम चल रहा है। कैसे जो कारीगर हैं, कहीं गुजरात से आए हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, अन्य जगहों से आए हुए हैं। और देखिए, जब आप राजेंद्र पहले आए होंगे तो बाबा विश्वनाथ का जो दर्शन आपने किया होगा, उसमें गर्भगृह में केवल 200 से 300 लोग ही आ पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से गर्भगृह का फैलाव किया जा रहा है, उससे साफ जाहिर है कि जो बदलाव हो रहा है उसमें हजारों लोग यहाँ आकर दर्शन कर सकेंगे। आप कैमरे की नज़र से मैं फिर दिखाना चाहूँगा कि जब यहाँ हम आते थे तो ये यहाँ बहुत ही सकरा हुआ करता था और बहुत ही धक्का मुक्की तरीके से हम इसमें आ पाते थे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ काम हो रहा है, मैं फिर अपनी कैमरे की नज़र से ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये जो काम है वो बहुत बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व, प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश पर हो रहा है। 52,500 स्क्वायर फीट का परिसर और भव्य बनाया गया है। गंगा किनारे से शुरू होने वाले इस कॉरिडोर के पास टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर भी होगा, म्यूजियम होगा, वैदिक केंद्र होगा और साथ ही साथ बहुत सारे यात्री सुविधा केंद्र भी होंगे। और श्रावण मास में आने वाले प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं कि ये जो दृश्य है, कैमरे की नज़र से मैं फिर एक बार दिखाना चाहता हूं कि ये जो कारीगर हैं, देखिए रेडी टू फिट ये जो पत्थर है उसको कैसे फिट कर रहे हैं। यानी इन्हें कार्विंग की ज़रूरत नहीं है, केवल फिट करने की ज़रूरत है। और देखिए वो फिट कर रहे हैं, उस पिलर को वो कैसे लगा रहे हैं, क्योंकि अहमदाबाद से आया हुआ जो पिलर है उसको फिट करना है उनको, क्योंकि कार्विंग हो, पूरा स्ट्रक्चर हो, वो पूरी तरीके से तैयार है। ये लाउंज बन रहा है, वीआईपी लाउंज है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। वीआईपी जो आएंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य वीआईपीज जो दूसरे देश के लोग आएंगे, दर्शनार्थी आएंगे, मोस्ट वीआईपीज, वो यहाँ रुकेंगे, वो गंगा का दर्शन कर सकेंगे। साथ ही साथ वो यहाँ से बाबा विश्वनाथ के शिखर को भी प्रणाम कर सकेंगे। तो सारी सुविधाओं से लैस बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को विश्व स्तर पर देखा जा सके, जाना जा सके, उसकी कोशिश प्रधानमंत्री की रही। जब 2014 में प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव जीते थे, तभी से उन्होंने ये सपना देखा था और वो अब अपने अंतिम दौर में पहुँच चुका है। उसे मूर्त रूप देने का जो कोशिश है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार, जैसे कि वो कल आए थे, मैं फिर एक बार इस कैंपस में लेके चलता हूं। यानी ये गर्भगृह से बाहर का कैंपस है। अगर जो यात्री होंगे तो श्रावण मास में भीड़ बहुत हो जाती है, तो यहाँ भी गैलरी बनाई जा रही है और कि उस गैलरी के माध्यम से लोग आएँ और कहीं कोई भीड़ न हो, कोई भगदड़ न हो। ये जो द्वार आप देख रहे हैं, सीधे गंगा से आया जा सकेगा। यानी प्रधानमंत्री ने ये तय किया था कि जब वो चलेंगे, गंगा में स्नान करेंगे, उसके बाद से सीधे
यहाँ आएंगे, इसी द्वार से होकर आएंगे। कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चल रहा है। ये वीआईपी लाउंज है और ये गैलरीज बन रही है। इससे साफ जाहिर है कि युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को मैं एबीपी गंगा के दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट किस रूप में, किस तेजी के साथ काम चल रहा है, काम हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री को कल आना है और यहाँ की समीक्षा होगी। प्रधानमंत्री को ये सारे प्रोजेक्ट्स मैप पर दिखाएंगे, बताया जाएगा कि किस रूप में जो सपने आपने देखे थे उसे कैसे साकार करने की कोशिश उत्तर प्रदेश की सरकार और यहाँ के जो धर्मार्थ विभाग है वो कर रहा है। तो लगातार ये रात में भी काम रुकता नहीं है। ये काम 365 दिन 24 घंटे लगातार किया जा रहा है। जो बेहतरी हो सकती है, जो मानक हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक हो सकते हैं, वो सारे मानक यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। और आप देखिए कि चूंकि प्रधानमंत्री को आना है कल, इसलिए तैयारियां और भी तेज हो गई हैं और जो भी यहाँ पे लोग लगे हुए हैं काफ़ी एक्टिव हैं। मैं इस वक्त आपको राजेंद्र में गंगा के किनारे पहुँच चुका हूँ और यहाँ से मैं दिखाऊंगा कि प्रधानमंत्री का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका सपना उन्होंने देखा था कि गंगा माँ से सीधे बाबा विश्वनाथ का दर्शन हो सके। गलियों के शहर वाराणसी में जिस तरीके से 300 मकान को हटाया गया यहाँ से, कि 300 मकान हटा दिए गए आसपास के, ताकि यहाँ का चौड़ीकरण किया जा सके, यहाँ का विस्तार किया जा सके और प्रधानमंत्री का जो सपना था कि इसे भव्य रूप दिया जा सके। इसलिए मैं इस समय गंगा के किनारे पहुँच रहा हूँ और दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूँ जो उन्होंने देखा नहीं होगा जब बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने वो यहाँ जब आते होंगे तो गलियों से गुजरकर, बहुत ही सकरी गलियों से गुजरकर जब यहाँ पहुँचते होंगे। ये देखिए, ये जो घर हैं बहुत पुराने, प्राचीन है, प्राचीनतम नगरी है वाराणसी। इन घरों को 300 घरों को शिफ्ट किया गया, यहाँ के लोगों को शिफ्ट किया गया और कुछ मंदिर आप देखिए जो प्राचीनतम मंदिर है बाबा विश्वनाथ के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वीरेश, आप गंगा की ओर बढ़ रहे हैं, आप पहुंचिए गंगा तट तक। हम देख पा रहे हैं कि रास्ते में जो आप दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से 300 मकानों को क्लियर करके, और गंगा दिख रही है वीरेश, गंगा दिख रही है, हम बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं और बिल्कुल साफ समझा जा सकता है कि कैसे इस कॉरिडोर का काम आगे बढ़ा है और कैसे यह मार्ग प्रशस्त हुआ है गंगा तट से सीधे बाबा विश्वनाथ मंदिर का। अब हम चलेंगे मोहम्मद मोइन के पास। मोइन, आप वाराणसी में कहाँ हैं? जी राजेंद्र जी, आपको बता दें कि हम इस वक्त मौजूद हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट पर। तस्वीरों के जरिए आपको समझाना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सबसे पहले इसी बीएचयू कैंपस में हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे। यहीं पर उनका औपचारिक तौर पर स्वागत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गवर्नर, मुख्यमंत्री, जो वाराणसी के अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ये सारे के सारे लोग औपचारिक तौर पर इसी बीएचयू कैंपस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। यहीं पर प्रधानमंत्री को तकरीबन 150 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करना है। इनमें से 75 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, उनका लोकार्पण किया जाना है। तकरीबन 738 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजनाएं पूरी हुई हैं। और आपको बता दें कि यहीं पर जो है, यहीं से प्रधानमंत्री जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है वहां पर जाएंगे और वहां के बाद फिर वापस यहीं लौटेंगे। जो इसका आईआईटी का जो क्रिकेट ग्राउंड है, जिसे एडीवी ग्राउंड कहा जाता है, वहीं पर एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। और देखिए किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। सामने ठीक दिखाना चाहेंगे कि देखिए जो बैनर पोस्टर है वो लगने शुरू हो गए हैं प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर। बल्कि प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि यूं कहें कि काशी का बेटा आ रहा है, तो काशी के लोग खास से उत्साहित हैं, खास से उनको बेसब्री से इंतजार है कि कल जब प्रधानमंत्री आएंगे तो किस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। हालांकि सड़कों पर लोगों को रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमारे ठीक सामने, बीएचयू गेट के ठीक सामने पंडित मदन मोहन मालवीय की मूर्ति लगी हुई है। प्रधानमंत्री कई बार यहां पर आए हैं तो उन्होंने इस मूर्ति पर माल्यार्पण किया है। हालांकि कल माल्यार्पण का कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन चूंकि उनको यहीं से गुजरना है, इसलिए आप देख सकते हैं कि इस मूर्ति की साफ सफाई की जा रही है, इसको नया लुक दिया जा रहा है। अभी इस पर फूल चढ़ाए जाएंगे। कई जगह आप चारों तरफ हम दिखाना चाहेंगे कि साफ सफाई का काम चल रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर इंतजाम किए जा रहे हैं, रास्तों को बैरिकेड किया जा रहा है और जो लोग हैं वो खासे उत्साहित हैं और कल के उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। लोग अलग अलग अंदाज में, खास अंदाज में उनका स्वागत करेंगे। तो काशी के बेटे का स्वागत यहां पर होगा। तो काशी पूरी तरीके से तैयार है, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल, आपने काशी की सड़कों पर हमें दिखाया
काशी की सड़कों पर मोइन आपने दिखाया कि क्या जबरदस्त तैयारियां वहां पर की जा रही हैं और काशी के लोग भी प्रधानमंत्री मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र में आएंगे तो निश्चित रूप से उनकी एक झलक पाने को आतुर दिखेंगे। सीधे अब आपको ले चलते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं और इस बार खास बात यह कि वो गंगा तट पर पहुंच गए हैं, वो गंगा तट जिसके आसपास पूरा कॉरिडोर है और कॉरिडोर का चप्पा चप्पा उन्होंने दिखाया कि किस तरह गर्भगृह को और बढ़ा करके नवीन रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और वहीं से होकर रास्ता निकलता है गंगा दर्शन का। तो वीरेश, कितनी देर लगी आपको यहां से यहां पहुंचने में और एक जब कोई आम व्यक्ति वहां पर पहुंचेगा, काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक करेगा और उसके बाद किस तरह गंगा तक पहुंचेगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि लोगों के अंदर एक उत्सुकता है, लोगों के मन में एक उत्सुकता है कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर आखिर है क्या, प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट आखिर है क्या। क्योंकि सारे दर्शक जो हैं वो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का जब ये निर्माण हो रहा है उस वक्त नहीं आ सकते हैं, बहुत कम ऐसे लोग आए होंगे, लेकिन आए भी होंगे तो उन्हें इस बात का एहसास नहीं होगा कि बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से जोड़ने की जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो आखिर कैसे मूर्त रूप ले रहा है। मैं दर्शकों को एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा अपने कैमरे की नजर से, जो कॉरिडोर की बात हो रही है, आखिर कॉरिडोर क्या है। यानी कॉरिडोर ये है कि गंगा मां से आप निकलेंगे, इस कॉरिडोर से होते हुए, उस कॉरिडोर मींस रास्ते से होते हुए आप बाबा विश्वनाथ का सीधे दर्शन करेंगे। यानी इसीलिए ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है बाबा विश्वनाथ तक कि ये जो गलियां थीं, ये जो मकान थे, ये जो सकरापन था, उसको कैसे दूर किया जाए और निर्विघ्न रूप से, बाधा रहित तरीके से जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो कैसे गंगा में स्नान करें और सीधे गंगा से निकलकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करें। काशी में गंगा और बाबा विश्वनाथ का दर्शन सभी जो दूर दूर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लोग आते हैं, जगत से लोग आते हैं, जो श्रद्धालु हैं, हिंदू धर्मावलंबी हैं, विश्व के कोने कोने से वो आते हैं और उनके मन में एक विचार रहता है, कोई गंगा स्नान कर पाता है तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं कर पाता है और कोई बाबा विश्वनाथ का दर्शन करता है, गंगा स्नान नहीं कर पाता है। तो इसे जोड़ने का जो विघ्न बाधा आती थी, उसका वो मन में था प्रधानमंत्री के कि इसे हमें दूर करना है। और आपने एक सही सवाल किया कि कितना देर लगता है, तो एबीपी गंगा के दर्शक जो मुझे लगातार देख रहे होंगे उन्हें एहसास है कि 5 मिनट के अंदर सोचा भी नहीं जा सकता है कि गलियों के शहर वाराणसी में ये मां गंगा दिखाई दे रही हैं और यहाँ से चलकर आप 5 मिनट के अंदर बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। और गंगा में जब आप स्नान करेंगे तो साक्षात आप जल चढ़ा सकते हैं बाबा विश्वनाथ को की तरफ मुखातिब होकर, उन्हें देखकर। तो ये निश्चित रूप से ये जो काम चल रहा है प्रधानमंत्री का, वो काफ़ी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और मैं एबीपी गंगा के दर्शकों को साफ दिखाना चाहूँगा कि ये रहा गंगा का तट और इसे भी बहुत तरीके से सजाया जा रहा है और कॉरिडोर बनाया जा रहा है कि कैसे अब यहाँ से मैं एक बार फिर दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि गंगा के तट पर कैसे काम चल रहा है। मणिकर्णिका घाट के आसपास का जो ये इलाका है उसे कैसे तैयार किया जा रहा है, कैसे लोग गंगा स्नान करने के बाद फिर निकलेंगे। और फिर मैं अपने आपको मैं बताऊं कि यहाँ से निकलने के बाद बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में कैसे पहुँचेंगे, कितने देर में पहुँचेंगे। ये वो इलाका है जिसे भव्य तरीके से इसे सजाया जा रहा है, इसे बनाया जा रहा है, इसका निर्माण किया जा रहा है। एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं साफ दिखाना चाहूँगा कि मैं अब गंगा के घाट से चला हूँ और बाबा विश्वनाथ के मंदिर की तरफ मुखातिब हूँ। अगर मैं दर्शनार्थी हूँ, मैं श्रद्धालु हूँ, तो मुझे गंगा से चलकर बाबा विश्वनाथ तक जाने में कितना वक्त लगेगा कैमरे की नज़र से साफ जाहिर हो जाएगा। कैमरा कुछ छुपाता नहीं है, वो सब चीज़ें दिखाता है, सच दिखाता है। तो इसलिए इस सच को दिखाने के लिए एबीपी गंगा लगातार प्रयासरत है कि आखिर बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, यानी जिसकी इतनी चर्चा सुनने को मिल रही है, विश्व स्तर पर इसकी चर्चा की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो आखिर ड्रीम सपना क्या है प्रधानमंत्री का, किस सपने को साकार करने की कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मैं अपने कैमरे की नज़र से ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये दिखाइए जितेंद्र, जो ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इस पर कैसे काम किया जा रहा है। निरंतर 365 दिन 24 घंटे ये काम चल रहा है और लगातार
दोनों तरफ से ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है। 300 से ज़्यादा मकानों को यहाँ खरीदा गया, उन्हें उचित मुआवजा दिया गया और उन्हें शिफ्ट किया गया। और देखिए ये चढ़ाई है, इसलिए थोड़ा दम भी फूल रहा है, लेकिन फिर भी इसे इसीलिए बेहतर तरीके से बनाया जा रहा है कि जो श्रद्धालु हों उन्हें कोई दिक्कतें ना हो, कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप चलकर ये दूरी और समय बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, और हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं। वीरेश, आप पहुंच रहे हैं बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह की ओर, और इसी बीच में हम नीतीश पांडे का भी रुख कर लेंगे, वो भी वाराणसी में ही है। नीतीश, अपनी लोकेशन बताइए और बताइए कि आप वहां पर क्या देख रहे हैं बहुत जल्दी से। राजन जी, इस वक्त मैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बाहर खड़ा हूं। आप पीछे देखिए, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 186 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग की लागत बता रहा हूं, 186 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग बनी है। और इस बिल्डिंग का आकर्षण ये जो कहे एल्युमिनियम के जो ये रुद्राक्ष है, 108 रुद्राक्ष पूरी बिल्डिंग के चारों ओर ये रुद्राक्ष बने हुए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि जापान के तर्ज पर इस बिल्डिंग में एक छोटा सा बागीचा भी बना हुआ है, जहां पर प्रधानमंत्री आएंगे और रुद्राक्ष का वृक्ष लगाएंगे, वहाँ रुद्राक्ष का पौधा लगाएंगे। तो सावन का महीना आने वाला है और इसके साथ ही जो हरियाली यहाँ पर होगी, और ख़ास तौर पे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, काशी नगरी है, बाबा का जुड़ाव होता है, तो उन सारे विषयों को रुद्राक्ष का पौधा दर्शाएगा। यहाँ पर जो रुद्राक्ष है, अब इसके भीतर की व्यवस्था बता दें, रुद्राक्ष में 1200 लोगों की बैठने की व्यवस्था होती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे तो 550 लोग उनको सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे, वो प्रबुद्ध जन होंगे। इसके साथ ही जापान डेलीगेसी के लोग भी मौजूद होंगे, और जिस हाल में ये कार्यक्रम होगा वो बहुत ही बृहद हाल कहें राजेंद्र जी, कला के लिहाज से, चूंकि बनारस कला की नगरी कही जाती है, और यहाँ पर कला के लिहाज से जो भी कलाकार थे उनको अपनी कला के प्रदर्शन करने के लिहाज से खाली नागरी नाटक मंडली एक जगह हुआ करती थी, वो भी पुरातन हुआ करती थी। ये बिल्डिंग अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसके साथ ही अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति हो तो उसे जाने के लिए यहाँ पर कष्ट नहीं सहना पड़ेगा, सीढ़ियों से नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि हॉल के नीचे से आप जाइए और वहाँ पर आप हॉल तक हर एक बारीकी का ध्यान रखा गया है। अगर कोई हर एक बारीकी का ध्यान रखा गया है। भक्त चाहे कहीं भी रहता हो, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, उसे उसके भगवान तक पहुंचाने के लिए हर मुकम्मल इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। संस्कृति से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी, उसका समायोजन है, ये नवीनीकरण। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बिल्कुल, तस्वीरें आपने देखी काशी से सीधी। काशी सच कर तैयार हो रही है, कल प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। और इन्हीं तस्वीरों और इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।